मातरम। जय श्री कृष्ण। आज कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को बधाई कैसे दें, इतना भी दुख हो रहा है। भगवान कृष्ण की जो गौ माता है, उस गौ माता के ऊपर आज जो कितना भयंकर इस भारतवर्ष के अंदर जो संकट आया हुआ है, उस संकट को निकालने के लिए किसी राजनेता को, किसी प्रशासनिक अधिकारी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि कुछ गैर जवाबदार ना हिंदू समाज भी जवाबदार है इसके लिए, जो गौ माता की आज हालत हो रही है। इस हालत के लिए हिंदू सबसे ज़्यादा जवाबदार है, क्योंकि गाय हिंदू रखता है और वो गाय गौ माता को जब किसी को बेचता है, ये पशु मेला केवल एक नाम मात्र के पशु मेले लगते हैं। पशु मेले के नाम से गौ तस्करी होती है और गौ तस्करों ने इतनी धूम मचा रखी है कि गौ माता इस भारतवर्ष में जो भगवान कृष्ण की जो अपरम लीला पार जो गौ माता है, उस गौ माता का आज वध हो रहा है और हम हिंदू समाज मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। बोलने के सिवा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो सरकारें गौ माता के नाम से सरकार सत्ता स्थापित की, आज वो गौ माता की स्थिति भूल चुकी है। उस गौ माता को न कोई राजनेता किसी को न याद रहा है, न किसी को पूछ रहा है। आज उस गौ माता के लिए हम प्रशासनिक अधिकारियों के पास में जा जाके उनके हाथ जोड़ते हैं कि गौशाला के लिए ज़मीन दे दो, गौ माता के लिए गौ अनुदान दे दो। लेकिन ये सारी परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई? क्योंकि हिंदू समाज कमज़ोर हो गया है। अगर हिंदू समाज कमज़ोर ना होता और हिंदू समाज अगर गौ माता के ऊपर पूरा ध्यान देता तो आज गौ माता की हालत ना होती। और जब तक ये गौ माता दुखी है, जब तक गौ माता के ऊपर कष्ट है, गौ माता ऐसे करती रहेगी, ये भारतवर्ष में कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। ये मेरा कहना है और चैलेंज मैं कह सकता हूँ। मैं कृष्ण भक्त भी हूँ, मैं भगवान कृष्ण को मानता हूँ, लेकिन गौ माता की जो हालत है वो इतनी दयनीय स्थिति में है कि कोई राजनेता सुनने को तैयार नहीं है। सरकारें गौ माता के नाम से सत्ता में स्थापित हुई, लेकिन उनको गौ माता से कोई लेना देना नहीं है। जो चुनाव के समय पर वादे करते हैं, हम गौशाला खुलवा देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियाँ चुनाव जीतने के बाद पैदा हो जाती है कि हमें 10 बार हाथ जोड़ने पड़ते हैं, हुक्म हमारे गौ माता के लिए अनुदान दे दो, गौ माता के लिए ये कर दो। अरे हिंदू समाज इतना कमज़ोर क्यों हुआ? क्योंकि राजनेताओं के गुलाम बन चुके हैं। हमने गुलामी डाल ली राजनेताओं की, इसलिए हम गौ माता की ये स्थिति है। और 2 दिन पूर्व की घटना है, नागौर के पर्वतसर में पशु मेले के नाम से गौ तस्करी की जा रही है। उस गौ तस्करी यहाँ की केवल नागौर में नहीं, जहाँ जहाँ पशु मेला लगता है, पशु मेले में सब गौ तस्कर आके गौवंश खरीद के ले जाते हैं और गौवंश गुजरात में जाके और बाहर जाके कटता है गौवंश। नंदी महाराज श्रावण मास के महीने में नंदी महाराज को पकड़ने का अभियान चलाया जाता है। और उस श्रावण पवित्र मास में तुम ऐसा क्यों करते हो? जबकि पूरे पवित्र श्रावण मास में लोग नंदी महाराज को और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, और उस नंदी महाराज को तुम श्रावण मास में पकड़ के और लोगों को ले जाके बेच रहे हो। तुम्हारी क्या स्थिति? तुम कौन से हिंदू हो यार? तुम्हारे तो हिंदू कहने में तुम्हें शर्म आती है। ऐसे लोग तुम सत्ता में आके बैठ गए हो। पर्वतसर में जो घटना हुई, साध्वी कपिला दीदी के साथ में जो जिस तरीके का जो अभद्र व्यवहार हुआ, गो भक्तों के साथ में जो अभद्र व्यवहार, लाठी भाटा कुल्हाड़ियों से उनके ऊपर हमला किया गया, कौन थे वो? सारे गो तस्कर थे। और इन गौ तस्करों ने सारी इस देश की स्थिति खराब कर रखी है, और उसके लिए कहीं ना कहीं हिंदू समाज जवाबदार है और हिंदू समाज जिम्मेदार है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हर हिंदू समाज के हर उस प्रत्येक व्यक्ति को न जात देखो न पात दे, लेकिन हिंदुवश्य आपकी गौ माता आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है। आपका कल्याण अगर करेगी तो गौ माता करेगी, इसके सिवा आपका कोई कल्याण नहीं कर सकता है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आशुतोष अभ्यर्थना करता हूँ, हे परमपिता परमेश्वर, इस गौ माता के लिए कुछ ऐसा करो कि संसार में ये सारी गौ माता सुखी हो जाए। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।